हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी सीजीएल एनालिसिस 2024 की नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं और इस वीडियो में हम आपका ओल्ड शिफ्ट का ओल्ड एनालिसिस कवर करवाएंगे। यानी कि 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पूरे हम आपको कवर करवाएंगे। तो ओल्ड शिफ्ट यहाँ पर टोटल 9 शिफ्ट हुई है आपके 3 दिन में। तो टोटल 9 शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे टॉप 2 to 5 यानी कि 225 जो क्वेश्चन है इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में आपको पूरी चीज़ें आपको बारीकी से बताई जाएंगी। साथ ही हमारा जो वीडियो रहेगा ये दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी इंग्लिश में, तो आप सभी बड़े आसानी से इसको देख सकते हैं और पूरा वीडियो देखिए। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चंस यहाँ पर आपको पता चलने वाले हैं। अगर आप गाइज एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नए पैटर्न के क्वेश्चन है, लेटेस्ट है सारे एसएससी वाले। तो अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को कवर कर लीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जीके जीएस और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है इस वीडियो में बेसिकली हम कवर करेंगे 2 to 5 यानी 225 क्वेश्चन। गाइस ये हमारी एसएससी सीजीएल की स्पेशल टेस्ट सीरीज, अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। लेटेस्ट पैटर्न है और डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एमटीएस की भी है और एसएससी जीडी की भी है। तो आप पेड कोर्स जो है उसमें जाकर चेकआउट करिएगा, वहां पर आपको प्रॉपर वे में ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। टेस्ट सीरीज वाले अगर फंक्शंस में आप देखेंगे तो उसमें थोड़े से जो चीज़ें हैं वो मैनेज नहीं है। पेड कोर्स में जाकर आप परचेस कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारी चीज़ें एज इट इज फॉर्मेट में मिल जाएंगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखिए हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है फरवरी 2023 के में जो है झारखंड का राज्यपाल कौन है। यानी कि फरवरी 2023 के अकॉर्डिंग आपसे पूछा है कि झारखंड का जो राज्यपाल था ये कौन था फरवरी 2023 में। तो आपका करेक्ट आंसर सीपी राधाकृष्णन हो जाएगा। सीपी राधाकृष्णन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। वो अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विद महात्मा गांधी। तो ये सरोजिनी नायडू आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले वृक्ष के नाम आपको बताना है। तो शीशम, महुआ, साल, सागौन और बांस, ये जो वन है या वृक्ष है ये पाए जाते हैं कहाँ पर, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। इस प्रकार के जो वृक्ष है ये देखने को मिलते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाए कि इनमें से कौन सा वृक्ष नहीं है या नहीं पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में से कौन सा वृक्ष नहीं आता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा याद रखिएगा आप, क्योंकि ये जो हमने आपको नाम बताए हैं इनमें से ही आपको वो देगा और उसी में से आपको कंफ्यूज करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का अधिकांश जो विदेशी व्यापार है किसके माध्यम से किया जाता है। तो भारत में अधिकांश विदेशी व्यापार जो होता है ये होता है समुद्र और वायु मार्ग के थ्रू। क्लियर है, बंदरगाह और एयरपोर्ट के थ्रू आपको बताइए। तो समुद्र और वायु मार्ग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था ये कौन था। तो ये था हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया। यानी कि वो फाउंड विक्रमशिला विश्वविद्यालय एंड रिवाइव्ड नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये धर्मपाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्मपाल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कजरी उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में किया जाता है कजरी नृत्य, ये आपसे पूछा गया है। तो ये पूर्वी जो उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, ईस्टर्न यूपी, यहाँ पर ये जो है नृत्य होता है कजरी। आपको याद रखना है, क्वेश्चन पहले भी कई बार आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम है ये कब बदल दिया गया। तो ये बदला गया 2021 में। आपको याद रखना है 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो आप याद रखिएगा, खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके आने से पहले था अर्जुन पुरस्कार सबसे बड़ा, अब वर्तमान में यही है खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी किस वाद्ययंत्र से जुड़ी हुई है। तो प्रसिद्ध संगीतकार है अन्नपूर्णा देवी और ये जुड़ी हुई है सुरबहार से, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ए गिटार। तो आपको याद रखना है सुरबहार करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यदि आप बाबर के मकबरे पर किसी को कुछ लिखते हुए देखते पाते हैं तो यह संविधान के कौन से जो कर्तव्य का हनन होता है, संविधान के कौन से मौलिक कर्तव्य का हनन माना जाता है। तो ये माना जाता है अनुच्छेद 51A(F) का हनन ये बेसिकली माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। तो ये नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन ये ग्रीन हाउस गैसें जो है नहीं है। नेक्स्ट है प्रथम महिला क्रिकेट विश्व कप की जो मेजबानी है निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की गई थी। फर्स्ट आपको बताना है वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था किस देश के द्वारा जो है इसकी मेजबानी की गई थी। क्लियर है, तो इंग्लैंड के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। होस्ट कहाँ पर हुआ था, ये इंग्लैंड में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। तो ये हो जाएगा आपका CH3OH।
एसिडिक कौन हो जाएगा, CH3OH आपका करेक्ट आंसर है। मांडो लोक संगीत के लिए भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो मांडो को तो आप सभी को पता ही है, ये गोवा का है मांडो, गोवा करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदमी सभा की स्थापना किसके द्वारा और किस सन में की गई थी। आदमी सभा है, माफ कीजिएगा, आदमी सभा है ये, इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, आत्मी सभा क्लियर है। तो आत्मी सभा की जो स्थापना है ये की थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, कब की गई थी, 1814 में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले थोड़ी सी डिटेल अपडेट करवा दे आपको कि हमारी एसएससी सीजीएल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, साथ ही हमारी एमटीएस स्पेशल टेस्ट सीरीज है और एसएससी जीडी की, इसके अलावा एमपीएसआई की भी स्पेशल टेस्ट सीरीज है। ये सभी टेस्ट सीरीज लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी, और सभी टेस्ट सीरीज का डेमो अवेलेबल है, तो आप जाकर एप्लीकेशन पर डेमो जरूर से चेकआउट करिएगा। डेमो अगर आप चेकआउट करने जा रहे हैं तो आप पेड कोर्स वाला जो ऑप्शन मिलेगा उसमें आप जाकर चेकआउट करिएगा, वहां पर आपको प्रॉपर वे में सारी चीजें व्यवस्थित मिलेंगी। टेस्ट सीरीज वाला जो ऑप्शन है उस पर आप ना जाएं, क्योंकि उसमें हमने व्यवस्थित चीजें अपडेट नहीं करवा रखी है, तो आप पेड कोर्स में जाकर चेकआउट करिएगा और वहीं से आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पर आपको सारी चीजें A to Z मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार जरूर से वीडियो को पॉज करके जाकर चेकआउट करिएगा और डेमो भी चेकआउट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में किस प्रकार का जो प्रावधान है ये देखने को मिलता है, तो ये ग्राम पंचायत का प्रावधान यहाँ पर है आर्टिकल 40 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 83 है अनुच्छेद 83, इसमें क्या है, तो इसमें संसद के सदनों की अवधि यानी ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ये देखने को आपको मिलता है। इनमें से कौन एक हेलोजन तत्व नहीं है, तो जर्कोनियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जर्कोनियम ये एक हेलोजन तत्व नहीं है। नेक्स्ट है क्रिकेट के किस मैच में फॉलो ऑन लागू होता है, तो ये टेस्ट मैचों में होता है फॉलो ऑन लागू, याद रखना है आपको, फॉलो ऑन ये टेस्ट मैचों में होता है। निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान डिमाकस भारत आया था, तो ये आया था बिंदुसार के शासनकाल के दौरान, याद रखना है आपको, डिमाकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल के दौरान। किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है ये होती है आर्टिकल 165 के तहत, याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ से पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव संघ पेरिफोरा या पोरिफेरा के अंतर्गत आता है, तो इसमें से साइकस, ल्यूकोसोलिविनिया और यूप्लेटेक्टा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर आपसे पूछा है क्या था, तो ये आशा और मोगली था। आशा जो कि एक महिला चीता थी और मोगली ये थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण है, यानी कि आपका जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की आपसे पूछा है NDP, इसका जो है सबसे अच्छा निरूपण, अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण आपको बताना, सकल घरेलू उत्पाद GDP माइनस प्राइस लॉस या मूल्यह्रास, आप ऐसे बोल सकते हैं, सकल घरेलू उत्पाद है ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आइए नेक्स्ट बात करते हैं ग्लूकोज, इसमें भार के अनुसार 1.5% कार्बन होता है, तो 40% होता है। चोल राजवंश का जो प्रतीक चिन्ह था ये क्या था, कूदता हुआ चीता, ये था चोल राजवंश या चोल डायनेस्टी जो था इसका बेसिकली एक एम्बल। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा बोरा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित नृत्यांगना को 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सत्रिया के लिए स्पेशली प्रसिद्ध है, याद आपको रखना है, कहाँ का है ये, असम राज्य का है, आपको अच्छे से देख लेना है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है, तो ये होती है 65 वर्ष, 65 ईयर्स, क्लियर है। समता सैनिक दल किसने बनाया था, तो ये बनाया था भीमराव अम्बेडकर ने, समता सैनिक दल ये बनाया था, किसमें फॉर्म किया था, तो समता दल जो है बनाया था भीमराव अम्बेडकर जी ने। महाराजा सवाई जयसिंह ने देश में एक खगोलीय जो वेधशाला स्थापित करवाई थी, तो ये उज्जैन में करवाई थी इन्होंने, महाराजा सवाई जयसिंह ने उज्जैन में खगोलीय वेधशाला स्थापित करवाई थी। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है, यानी कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है, तो ये अमजद अली खान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है, तो ये नर्मदा नदी हो जाएगी, नर्मदा करेक्ट आंसर रहेगा। खजुराहो नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2002 के प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ये भीमसेन जोशी को दिया गया 2002 का प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। 1854 के वुड्स डिस्पेच का संबंध किससे था, तो ये था शिक्षा से, शिक्षा करेक्ट आंसर रहेगा।
भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी 2014 में। प्रो कबड्डी लीग ये फाउंड हुआ था नए 2014 में। अगला क्वेश्चन है पर्युवस है ना। तो पर्युषण जो पर्व है, पर्युषण पर्व किस धर्म से रिलेटेड है? तो ये जैन से है, जैनिज्म आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, जैन धर्म से। निम्नलिखित में से किस वर्ष बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में हुमायूं ने स्थान प्राप्त किया था? तो ये किया था 1530 में। प्रसिद्ध लोक संगीतकार भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? असम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका जो है असम से रिलेटेड है। भारत के बाहर सबसे ज्यादा हिंदू जो आबादी है किस देश की है? तो ये नेपाल की है, नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 23 दिसंबर 1993 को। शतरंज की बिसात पर कितने सफेद वर्ग होते हैं? तो ये 32 होते हैं, 32 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रभा अत्रे को पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 में दिया गया था, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है भारतीय शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड। कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथक से इनका संबंध है, याद रखना है आपको। मैग्नीशियम जब H2SO4 से क्रिया करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन जो गैस है इससे ये निकलती है। पीएम सम्मान निधि योजना में एक साल में कितनी जो राशि है ये मिलती है? तो ये 6,000 रुपये की राशि मिलती है पीएम सम्मान निधि योजना में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य का रूप नहीं है? तो चुनाव में भाग लेना ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। 1862 में जब उच्च न्यायालय पहली बार स्थापित किया गया था, पर कहां पर स्थापित किया गया था? मद्रास में किया गया था, आपको याद रखना है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम क्या है? तो वाइली विलीज इसका नाम है, याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया जनित जो रोग है ये 6 रोग हो जाएगा आपका, 6 रोग बैक्टीरिया जनित रोग है आपका ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है आपका भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी 25 जनवरी 1950 को। किस केंद्र शासित प्रदेश में जो झुग्गी बस्ती की संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है ना? तो झुग्गी बस्तियों की संख्या सबसे ज्यादा जो देखने को मिलती है दिल्ली वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अशोक द्वारा जीते गए कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया गया? तो ये किया गया शिलालेख नंबर 13 में। पूरा पारिस्थितिकी की परिभाषा क्या है? तो पूरा पारिस्थितिकी मानव गतिविधियों का अध्ययन है जो भौतिक संस्कृति के पुनर्प्राप्ति और विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। इसमें पुरातात्विक रिकॉर्ड में शामिल होते हैं कलाकृतियां, वास्तुकला, जैविक तथ्य या फिर पारिस्थितिकी तथ्य, स्थल और सांस्कृतिक परिदृश्य इसमें शामिल होते हैं। जल प्रदूषण निवारण संशोधन विधेयक 2023 के अधिनियम में संशोधन करता है। तो ये करता है आपका जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में संशोधन, आपको याद रखना है। पांड्य वंश की जो राजधानी थी ये कौन सी थी? तो ये मदुरै थी, मदुरै करेक्ट आंसर हो जाएगा, पांड्य वंश की राजधानी। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन को 2023 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया जाकिर हुसैन साहब को 2023 में। सर्पिल आकार के बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? तो इसको स्पाइरिला कहा जाता है, स्पाइरिला, याद रखना है अच्छे से। अर्थशास्त्र में मोल के परिवर्तन, देखिए अर्थशास्त्र में मोल में परिवर्तन की गणना किस प्रकार की जाती है? तो ये मोल में परिवर्तन बराबर वर्ष का उत्पादन माइनस वर्ष की बिक्री, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1889 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा जो प्राप्त है करने की सिफारिश की थी? तो PK थुंगन समिति करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB भारत सरकार की किस शाखा का हिस्सा है? तो ये है एग्जीक्यूटिव, आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, राष्ट्रीय वायु खेल नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 2022 में। एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी आपको बताना है, नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च की गई थी 2022 में। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कौन से महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई? तो स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG है ना। तो SHG जो है ये शुरू किया गया, कब किया गया ये आपको बताना है। तो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जो किया गया, कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये स्वयं सहायता समूह, आपको करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है गाइस, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक मोनोन्यूक्लियर अणु है? क्लियर है, मोनोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल आपको बताना है, तो हीलियम आपका ये हो जाएगा। पोषण 2.0 योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ये क्या है? तो भारत में कुपोषण को समाप्त करना, समग्र पोषण स्तर को सुधारना इसका मुख्य लक्ष्य है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में तीसरे संस्करण का जो आयोजन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हुआ, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर, इन 4 जगहों पर इसका आयोजन हुआ उत्तर प्रदेश में। ईस्टर किस समुदाय के लोगों का एक महत्वपूर्ण पर्व है? तो ये ईसाई समुदाय का है, क्लियर है, क्रिश्चियन कम्युनिटी का ये एक पर्व है।
निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जो बड़े बांध देखने को मिलते हैं? तो ये महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिवर्षनम पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो ये केरल राज्य सरकार इसको देती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला है? तो ठाणे जिला हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का ठाणे जिला 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला ये है। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, HCaOH2 आपका करेक्ट आंसर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य नहीं होते? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं ये इसके सदस्य नहीं होते हैं। इस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना और रोजगार के अवसर में वृद्धि करना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता को बढ़ावा देना, ये है। तो यह है 7वीं पंचवर्षीय योजना का, याद रखिएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए लोकप्रिय थे, किस घराने से संबंधित है? तो ये थे किराना घराने से रिलेटेड, किराना करेक्ट आंसर रहेगा। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहां पर जाकर मिलती है? तो ये देवप्रयाग में जाकर मिलती है। कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? तो ये महानदी करेक्ट आंसर रहेगा। कनक राजू को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये गुसादी जो नृत्य है इसकी शैली में योगदान के लिए इनको जो है पद्मश्री दिया गया 2021 में। किस गवर्नर जनरल ने दरोगा प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें जमींदारों थानेदारों को जिला प्रमुख के सीधे नियंत्रण और उसके पैरोल पर स्थानांतरित कर दिया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो ये युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत काम करता है। वर्ष 2023 में महाराष्ट्र से पद्म जो अवार्ड है ये किसे मिला? तो ये डॉक्टर दीपक धर को मिला है। अवोगाद्रो संख्या का मान कितना है? तो ये 6.022 इंटू 1023 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है? तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, आपका करेक्ट आंसर यूपी हो जाएगा। निम्न में से किस साम्राज्य के दौरान एक जिले एक प्रशासनिक इकाई था? तो ये था मौर्य साम्राज्य के दौरान। निम्नलिखित में से किसने टोलकाप्पियम लिखी है? टोलकाप्पियम लिखी है, टोलकपियार ने ये लिखी है, टोलकपियार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सिक्किम राज्य सरकार ने हर बच्चे के जन्म पर कितने पेड़ लगाने की योजना को शुरुआत की है? तो ये 100 पेड़ लगाने की योजना की शुरुआत की है सिक्किम राज्य सरकार ने, अच्छे से देखिएगा। नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो ये वृक्क की हो जाएगा, रेनल की। निम्नलिखित में से किस लोकनायक कहा जाता है किसे? तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है लोकनायक, आपको पता होना चाहिए। निम्नांकित में से किसने टाइम 2021 लिस्ट ऑफ 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में स्थान प्राप्त किया नहीं किया है? आपसे पहले बना था इससे क्वेश्चन के किया है, जिसमें हमने बता दिया था मोदी जी वगैरह, ममता बनर्जी, क्लियर है। और यहाँ पर आया है कि किसने नहीं किया, तो अमिताभ बच्चन ने नहीं किया, अमिताभ बच्चन करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी जो ऑप्शंस थे वो उसी तरह से थे जैसे कि मोदी जी, अमिताभ बच्चन, इस तरह से। तो याद रखना है आपको, टाइम 2021 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल आपसे पूछा है, जिसमें ये कौन नहीं है ना। नोट सिक्योर्ड एप्लेसन आपका किसको स्थान नहीं मिला है? तो अमिताभ बच्चन को नहीं मिला है। भारतीय संविधान के संबंध में गलत कथन आपको बताना है, विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ दोहरी नागरिकता है, ये वाला जो पॉइंट है ये गलत है, क्योंकि दोहरी नहीं है, यहाँ एकल नागरिकता है। मृत सागर कहाँ पर स्थित है? तो मृत सागर जो है ये मृत सागर दक्षिण पश्चिमी जो एशिया है, इसमें इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थल रुद्र खारे पानी की एक झील है ये मृत सागर, यह डेड सी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ? क्लियर है। चौथी पंचवर्षीय योजना थी 4-5 ईयर प्लान। महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 किस अधिनियम में संशोधन करता है? तो यह महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करता है। पदियानी की राज्य का लोक नृत्य है, किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये केरल का पदियानी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी में नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था? तो ये किया गया था पिस्ट इंडिया एक्ट 1784। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी जो परत होती है उसको कहा जाता है, इसको भूपटि क्रस्ट इसको कहा जाता है। 9 से 12 जून 2023 के मध्य उड़ीसा में प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ। इस खेल महोत्सव में कौन सा राज्य जो है पुरुष और महिला दोनों वर्गों में समग्र चैंपियन रहा? तो ये है उड़ीसा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में किस वर्णों का उल्लेख नहीं मिलता है? तो समित जो वर्ण थे इनके उल्लेख यहाँ पर, कमेटी का उल्लेख नहीं मिलता है, समित।
राज्य में गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है? तो ये राज्यपाल राज्य के। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो विधान परिषद इनको कहा जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। आदि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने ना करके देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी आदि ब्रह्म समाज की स्थापना। तो वो फाउंड द आदि ब्रह्म समाज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? इन विच ईयर वाज द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना स्टार्टेड? तो ये 1 अप्रैल 2008 को। भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किससे जाना जाता है? इज नाउ अस मास्टर ऑफ सितार इन इंडिया। तो पंडित रविशंकर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान का भाग 4A जो है किससे रिलेटेड है ना? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू, आपको बताना है पार्ट 4A। तो ये रिलेटेड है मौलिक कर्तव्य से, भाग 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी जो दिशा है इसकी ओर बहती है? निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है? तो ये महा और नदी और साबरमती नदी जो है, दोनों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। संताल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो सिद्धो थे, सिद्धो करेक्ट आंसर रहेगा। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इनका नाम है गीता फोगाट। 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री कौन है? इनका नाम केशव प्रसाद मौर्य, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी। मुद्रा आपूर्ति एक देश अवधारणा है, तो ये एक स्टॉक अवधारणा है, याद रखिएगा। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यहाँ एक देश एस अभिक्रिया से गुजरता है। तो देश अभिक्रिया यानी कि अपघटक अभिक्रिया जो है इससे ये गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं? चुनाव के दौरान वोट डालना ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करने के लिए प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 75 एक करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। विजेंदर सिंह ने ओलंपिक कितने ओलंपिक में भाग लिया था? तो 3 ओलंपिक में भाग लिया था, ये क्वेश्चन बनाए। तरुण भट्टाचार्य किससे रिलेटेड है? तो संतूर करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नर्तक नहीं है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति ये नहीं है। फिटनेस जबड़े की कौन सी समस्या का कारण बनता है? तो ये जबड़े की मांसपेशियों में कठोरता का कारण बनता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की जो शपथ है कौन दिलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। तो याद रखना है सारे के सारे क्वेश्चंस। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को किस वर्ष भारत रत्न सम्मानित किया गया? पंडित रविशंकर को भारत रत्न दिया गया 1999 में। और गाइस रविशंकर से लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं, अच्छे से देख के जाएं। वादक वाद्ययंत्र वाला टॉपिक ऑलरेडी हम कवर करवा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट करिएगा, आपको सारे वीडियोस व्यवस्थित रूप से मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो ये स्वर्ण सिंह समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। संविधान का भाग 11 किससे रिलेटेड है? तो ये है केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों से रिलेटेड है संविधान का भाग 11। अगला है 2023 में पद्म भूषण किसे मिला? तो ये मिला किसे? श्री एल भैरप्पा, श्री कुमार मंगलम मिल्ला, श्री दीपक धर को, इसके अलावा सुश्री वानी जयराम, इसके अलावा स्वामी चिन्ना जियर, सुश्री सुमन कल्याणपुर, श्री कपिल कपूर, सुश्री सुधा मूर्त और श्री कमलेश डी पटेल। इन सभी को जो है पद्म भूषण मिला 2023 में। तो अगर आपसे क्वेश्चन बना है तो इन सभी में से एक बना होगा, 9 है ये टोटल। अब इनमें से एक आपको दे रखा होगा, आप देख लीजिएगा कौन सा दे रखा था कौन सा नहीं। हमने सभी आपको बता दिए किन किन को मिला है 2023 में। महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्र में किस वंश का शासन था? तो चालुक्य वंश, चालुक्य डायनेस्टी जो है यहाँ पर राज करती थी। मुलायम सिंह यादव किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, आपको याद रखना है। समाजवादी पार्टी के ये संस्थापक थे। क्लियर? तो मुलायम सिंह यादव करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम डेस वर्ष में अधिनियमित किया गया? वर्ष 2016 में। औद्योगिकीकरण से उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्या कौन सी है? तो गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, ये सारी जो है औद्योगिकीकरण से उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्या है। तो अच्छे से देखिएगा। गाइस वापस से रिकॉल करवा दे एसएससी सीजीएल एमटीएस और एसएससी जीडी के स्पेशल टेस्ट सीरीज अगर आपने एनरोल नहीं किया तो लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड टेस्ट सीरीज है, डेमो चेकआउट कर सकते हैं। पेड कोर्स में जाकर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। बाय नाउ पर क्लिक करके ऑफर का लाभ आप भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये कुषाण राजा कनिष्क के नेतृत्व में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपने नाइटहुड की जो उपाधि थी इसका त्याग किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। भारत से ओलंपिक का पहला पदक किस क्षेत्र में दिया गया था? पुरुष हॉकी में दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन आर्थोपोडा का उदाहरण है? तो बिच्छू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के
शासन काल के दौरान विभाजित हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के शासन के दौरान। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस नदी तंत्र में वर्धा नदी जो है उसकी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? ये हो जाएगी आपकी गोदावरी नदी तंत्र, गोदावरी रिवर सिस्टम। अगला क्वेश्चन है देखिए 1993 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में खोज से संबंधित वैज्ञानिक कौन थे? इनका नाम है माइकल स्मिथ, इनको नोबेल मिला था। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई है? तो जूल है, ऊर्जा की इकाई हो जाएगी जूल, ये आपका यूनिट ऑफ एनर्जी। मिर्जा कामरान का शासन किस क्षेत्र पर था? तो पाकिस्तान, उत्तरी भारत, अफगानिस्तान और बांग्लादेश पर शासन इसका हुआ करता था। नवरात्रि का संबंध किस देवी से है? तो देवी दुर्गा से हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सड़कों का जो घनत्व है, डेंसिटी ऑफ रोड्स, ये सबसे ज्यादा है? तो केरल आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतकार के संस्थापक थे? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फर खान। लालडी बहना योजना, देखिए लालडी बहना, लालडी लक्ष्मी, तो लालडी योजना किस राज्य की है? तो मध्य प्रदेश की है। अब यहाँ पर आपको ये दिमाग लगाना कि क्या पूछा था, लक्ष्मी पूछा था या बहना पूछा था? जो भी हो, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एग्रीकल्चर सूट किस खेल से रिलेटेड है? तो क्रिकेट में यूज होता है एग्रीकल्चर सूट का। कौशल्य मातृत्व योजना किस राज्य की है? तो छत्तीसगढ़ की है। लूनी नदी का जो उद्गम स्थान है कौन सा है? तो राजस्थान के अजमेर जिले का नाग पहाड़ जो है, नागा पहाड़ियां, यहाँ से ये निकलती है लूनी नदी। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एका एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना था, जिसे बाद में गैलियम ने प्रतिस्थापित कर दिया था? ये था 68। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्योहार मीडियम मीफी किस राज्य के ताई अहोम समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये असम राज्य के जो ताई अहोम समुदाय इसके द्वारा मनाया जाता है। रानी दिद्दा कहाँ की शासिका थी? तो कश्मीर की। पारिस्थितिकी इकोलॉजी की परिभाषा क्या है? तो ये इकोलॉजी की परिभाषा है पारिस्थितिकी इकोलॉजी जीव विज्ञान और भूगोल की एक शाखा है। इसमें जीवों और उनके वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगला है वीडी सावरकर को काला पानी की सजा के बाद अंडमान कब भेजा गया था? तो 1911 में भेजा गया था। निम्नलिखित में से कौन सितार से रिलेटेड है? तो अरविंद पारिक, पंडित रविशंकर, साहित्य परवेज, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर। पंडित रविशंकर की बेटी है अनुष्का शंकर। तो इन सभी को अच्छे से देखिएगा, काफी ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शतरंज में केवल आगे की दिशा में एक पंक्ति में कौन चलता है? तो ये प्यादा चलता है, प्यादा। प्रोक्योरिटी कोशिकाओं का उदाहरण कौन सा है? तो बैक्टीरिया, नील हरे शैवाल और माइक्रोप्लाज्मा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। गंधर्व महाविद्यालय किस राज्य में है? तो दिल्ली में देखने को मिलता है। बाकी और भी कई सारी जगह पर है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप अच्छे से इसको टैकल कर सकते हैं। उषा बारले को हाल ही में कौन सा सम्मान दिया गया? तो पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला। भक्ति कुलकर्णी निम्नलिखित में से किस खेल से रिलेटेड है? भक्ति कुलकर्णी, तो शतरंज आपका करेक्ट आंसर है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाए जा सकते हैं? आर्टिकल 356 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बक्सर का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर, याद रखना है। सरदना पशु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में मनाया जाता है, मेरठ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा और शिखर धवन को कौन सा पुरस्कार मिला? क्रमशः, और जो मिलाने वाले क्वेश्चन आपको दे रखे थे, तो आपका करेक्ट आंसर इस तरह से रहेगा, नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, शिखर धवन को अर्जुन पुरस्कार, इस तरह से आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। संविधान का जो अनुच्छेद 43 से किससे रिलेटेड है? तो ये है आपका श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, सभ्य जीवन स्तर और जो सामाजिक सांस्कृतिक अवसरों से जुड़ा है। ये चीजें जो है करेक्ट आंसर आपका रहेगा। चौसा का युद्ध देश के बीच में लड़ा गया था, हुमायूं और सहरसा सूरी दोनों के बीच में लड़ा गया था चौसा का युद्ध, याद रखना है आपको। अंकुर योजना किस राज्य से संबंधित है? तो अंकुर योजना मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पहली बार भारत में एशियन गेम्स कब हुए थे? 1951 में हुए थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951। इरविंग फिशर का सिद्धांत क्या है? तो ये वास्तविक ब्याज दर सांकेतिक ब्याज दर के बराबर होती है, जो मुद्रास्फीति की अपेक्षित दर से कम होती है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो कैसीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीर और गरीब में अंतर कौन सी क्रांति थी? तो ये औद्योगिक क्रांति थी, जिसके दौरान जो है डिफरेंस देखने को मिला था इस तरह का, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हाफ लोब सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 करेक्ट आंसर है आपका। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल के पहले गवर्नर कब बने थे? 1773 में ये बने थे। आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आर्टिकल 20 और 21 जो है ये आपका निलंबित नहीं होता, ये बैन बिल्कुल भी नहीं होता, सस्पेंड नहीं होता ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगला क्वेश्चन है सरोद वादक अली अकबर खां का संबंध किससे था? मेहर घराना करेक्ट आंसर रहेगा आपका। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उर्वरक पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो ये बढ़ गया था, इंक्रीज, ये देखने को यहाँ पर इसमें मिला रहा। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण है? तो ये लिथियम में है, लिथियम में। अगला क्वेश्चन है आपका अलेक्राडी
नृत्य केरल की कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? ये मलिवार जनजाति है, मविलार, इसके द्वारा ये जो नृत्य केरल में किया जाता है। तो गाइज यहाँ पर 2 to 5 यानी 225 जो टॉप क्वेश्चंस थे 13 से 19 17 से 19 तक के, वो सारे हमने आपको कवर करवाए हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। और आई थिंक आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिली होगी। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जो जो चीज़ें हमने आपको कवर करवाई है आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि आगे दिनों में आपका पेपर है देखने को मिलेंगे। एमटीएस का भी पेपर है, तो अभी आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके नए पैटर्न के क्वेश्चन है और आपको पता ही है लगातार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो अच्छे से सारे क्वेश्चन को कवर करिएगा। ये सीजीएल की हमारी टेस्ट सीरीज है, साथ ही एमटीएस की है, एसएससी जीडी की है और ये एमपीएसआई की है। सभी पर काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाकर इनका डेमो चेकआउट करिएगा और ऑफर का लाभ लेना चाहते हो तो बाय नाउ पर क्लिक करके ऑफर का लाभ भी आप ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो वहाँ पर इससे पहले की पीडीएफ हमने अपडेट कर दी है, ये पीडीएफ भी जल्द अपडेट कर दी जाएगी, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और गाइस अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।